जय हिंद माय डियर फ्रेंड। आज का यह क्लास आपके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाने वाला हूं और रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो आप अंत तक देखिएगा। आज का यह वीडियो में मैं डीसी यानी जो आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, आज इस क्लास में डीसी के जितने भी फॉर्मूले हैं आज उन सब का मैं निचोड़ निकाल दूंगा और ऐसा एक्सप्लेनेशन करूंगा कि आपके दिमाग में उतार दूंगा और जरूरत पड़ेगा तो दिल में भी उतार दूंगा। तो प्लीज सब मिला के यानी रिक्वेस्ट एक ही है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मजा खूब आने वाला है वीडियो में और डीसी का फॉर्मूला आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, गारंटी है। प्लीज एक बार वीडियो पूरा देखिएगा। तो इसी के साथ अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, से पहले हम लोग पढ़ेंगे ओकलज का सूत्र। तो मेरे दोस्त आप एक एक फॉर्मूला को अच्छे से नोट करते जाइएगा, ठीक। एक नंबर में देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, डी बाटा में dx, ठीक। और यहां मैं क्या लिख रहा हूं, साइन x। तो आपको देखिए कैसे पढ़ना है, आप ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं, साइन x का डीसी कितना होगा, ठीक है। या आप दूसरे लैंग्वेज में इसको आप पढ़ सकते हैं डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है ना। तो कुल मिला के इसको पढ़ने का तरीका है कि साइन एक्स का डीसी कितना होगा। तो मेरे दोस्त साइन एक्स का डीसी कोस एक्स होता है, ठीक है। लेकिन यह तो आप सभी क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन अब सुनिए इसका टर्म एंड कंडीशन कि आखिर यह कैसे लागू होता है। मेरे दोस्त, जो यहाँ x रहता है वही साइन के एंगल में x रहेगा, तभी हमारा यहाँ कोस x होगा, ठीक है। अब इसी का देखिए समझिए यहाँ पर ए नंबर में d बाटा में 2x, ठीक, d बाटा में 2x। यदि देखिए यहाँ पर साइन 2x भी रहता है तो मेरे दोस्त मैंने अभी क्या बताया आपको कि देखिए यहाँ पर क्या है 2x, ध्यान से देखिए 2x और यहाँ साइन के एंगल में भी कितना है 2x, यानी दोनों जगह हमारा सेम है, तो इसको भी हम लोग cos 2x लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका और समझिए एग्जांपल यहाँ पर d बाटा में dx, ठीक है। और यदि यहाँ साइन 2x रहता है तो अब देखिए, अब यदि आप इसका आंसर cos 2x लिखते हैं तो यह आंसर आपका 100% गलत होगा, क्योंकि देखिए मैंने अभी क्या बताया आपको कि साइन x का डीसी कब cos होता है, ओनली जब दोनों जगह x यानी सेम रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या है 2x देख रहे हैं और यहाँ पर क्या है x, मैच तो नहीं कर रहा है, तो आप cos 2x नहीं लिख सकते हैं, यह गलत है। देखिए इसका क्या होगा, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि d बाटा में यहाँ 2x लिखिए, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन तभी होगा जब उसके एंगल के नीचे हम लोग यहाँ लिखेंगे 2x, ठीक है, साइन 2x। मैंने यह लिख दिया क्योंकि साइन का डीसी करना था तो इस एंगल के सापेक्ष मैंने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया यानी ओकलज कर दिया। लेकिन हम लोगों के क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है x, तो हम लोग क्या करेंगे, अब 2x को x के सापेक्ष करेंगे, ठीक है ना। यानी कुल मिला के यह है कि यदि कोस का जो एंगल रहेगा उस एंगल को पहले हम लोग डीसी के यानी डेरिवेटिव करेंगे उसके सापेक्ष और फिर उसको करेंगे x के सापेक्ष, तो 2x को x के सापेक्ष। अब देखिए साइन 2x का डीसी कोस 2x और 2x का कितना हो जाएगा 2, क्योंकि x का 1 होता है, बताऊंगा आपको। तो 2x का तो देखिए 2 बाहर निकल गया और x का 1, तो कितना हो गया 2 cos 2x। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह जो साइन का डीसी है यानी डिफरेंशिएशन है, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन यह समझ में आया होगा कि कैसे हम लोगों को यूज करना है। चलते हैं अभी और आगे। 2 नंबर में देखिए हम लोग पढ़ेंगे d बाटा में dx cos x, ठीक है।
cos x का dc, ठीक है ना। आप पढ़ सकते हैं cos x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं d बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स, लेकिन ज्यादा सुटेबल रहेगा cos x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि x के रिस्पेक्ट में हमारा dc हो रहा है cos का। तो cos का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष मेरे दोस्त होता है माइनस का साइन x। क्या होता है? माइनस का साइन x। तो यह आप याद रखिएगा। अब आते हैं इससे बनने वाले क्वेश्चन, आखिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। d बटा में dx, ठीक है, d बटा में dx, यदि मैं यहां पर लिख दूं cos 2x, तो आप इसका dc कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए cos का एंगल कितना काम कर रहा है? 2x, लेकिन यहां डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष कह रहा है? x के सापेक्ष। तो हम देखिए इसको बाई पार्ट यानी अलग अलग फॉर्म में तोड़ेंगे। d बाटा में d यहां लिखेंगे 2x, इसलिए लिखेंगे क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन तबे होगा जब 2x के सापेक्ष हम लोग करेंगे। तो cos 2x, ठीक, गुना d, 2x को अब कर देंगे हम लोग x के सापेक्ष, ठीक है। अब देखिए cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, सॉरी cos का dc कितना होता है? cos का dc कितना होता है? माइनस साइन 2x। और अभी मैंने बताया कि जब यहां सेम होता है 2x तो कितना हो जाता है? माइनस का साइन 2x। अब देखिए यहाँ पर 2x है, तो आप 2 को बाहर कर दीजिए और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। तो कुल मिला के कितना आ गया? माइनस का 2 साइन 2x। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? साइन x का डिफरेंशिएशन और cos x का डिफरेंशिएशन। अब यह आप नोट कीजिए, इसके बाद चलते हैं और भी नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। तक डीसी के 2 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे उससे आगे। तो देखिए 3 नंबर में आप एक फॉर्मूला लिखिएगा d बटा में dx और x के पावर n। देखिए d बाई डी एक्स के पावर n, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, आप यह पहले सीखिए। x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, ठीक है, फिर से पढ़िए, x की पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। देखिए मेरे दोस्त, जो यहाँ पर x होगा वही यहाँ पर x होना चाहिए। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इस पावर को आप उठा के यहाँ पटक दीजिए, चुपचाप नीचे। इस पावर को उठाकर नीचे यहाँ पर पटक दीजिए और x के पावर में 1 कम कर दीजिए। तो याद करने का ट्रिक क्या हो गया कि x के पावर n का यदि dc पूछता है तो हम लोग क्या लिखेंगे? पावर पहले लिखेंगे n, और उसी x के पावर n में से हम एक पावर क्या करेंगे? घटा देंगे। मैंने आपसे वादा किया है कि एक एक फॉर्मूला आपके दिलो दिमाग में उतारूंगा। आगे क्वेश्चन पर d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष निकालना है। जल्दी निकालिए, आप अपने कॉपी कलम पर लिखते रहिएगा, फॉर्मूला को सॉल्व करते जाइएगा। देखिए यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया, 2 को पटकिए, 2 हो गया, और x का पावर 2 है तो इसका पावर 1 कम कर दीजिए, तो x का पावर 2 माइनस 1, कुल मिला के कितना आ गया? x का पावर 1 यानी 2x, यानी x स्क्वायर का dc कितना होगा? 2x। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, d बटा में dx, x के पावर 5 क्या होगा? 5 को पटकिए नीचे, तो 5 हो गया, और x के पावर 5 में से 1 कम कर दीजिए, तो 5 माइनस 1, तो कितना हो गया? 5x के पावर 4। देख रहे हैं, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, d बटा में dx, x के पावर माइनस 8, इसका बताना है। d बाई डी एक्स के पावर माइनस 8। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि पावर में जो भी रहे, माइनस में रहे प्लस में रहे, उसको नीचे पटकिए चुपचाप,
-8। कोई दिक्कत? -8 है, मैंने -8 को नीचे लिख दिया। अब क्या करना है कि x के पावर में 1 को क्या करना है, माइनस करना है। तो कर दीजिए -8 -1 कितना हो गया, -8 इंटू एक्स के पावर -9। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -8 बाटा में x के पावर 9। देख रहे हैं, इस तरह के फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में बनाकर आपसे पूछ लिया जाता है। इसको आप नोट कीजिए। इस तरफ मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। तो क्वेश्चन लिखने से पहले मेरे दोस्त अब आप यहां पर नोट में लिखिएगा कि रूट एक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी कोई राशि पर रूट लगा होता है तो उस राशि का पावर होता है 1/2। हमेशा आप याद रखिएगा। देखिए, एक्स यहाँ पर कोई राशि है और इस राशि पर क्या लगा है, रूट। तो मेरे दोस्त, रूट का मतलब है कि इस एक्स का पावर कितना है, 1/2। ठीक है ना, आप याद रखिएगा हमेशा। अब देखिए, इसको मैं 1 नंबर में कर देता हूं, आप 2 नंबर में यहां पर देखिए, देखिए यहां पर x मैं लिख रहा हूं, ठीक है। और मैं यहां देखिए एक नंबर मैंने शो कर दिया 3। तो अब देखिए यह x का पावर कितना हो जाएगा, 1/3। मेरे दोस्त, यानी हम लोग सिंपल मेथड से कैसे निकालेंगे। देखिए, यदि यहाँ 2 रहता है और यहाँ रूट लगा रहता है और यहाँ 2 रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस x का पावर 1/2 कर देंगे। यदि यहाँ 3 लगा है तो हम x का पावर कितना कर देंगे, 1/3। अब देखिए 3 नंबर में यदि मान लीजिए कि यहाँ रूट में कोई x लिखा है और यहाँ पर मान लीजिए कोई n संख्या लिख देता है, कि यहाँ मान लीजिए कि अब n पता नहीं है कि कितना यह लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का पावर कितना लिख देंगे, 1/n। यानी जो भी इसके अंदर लिखेगा हम उसको 1/, में लिख देंगे, उस राशि के पावर में। तो यह कॉन्सेप्ट को आप नोट कीजिएगा। अब इससे समझते हैं कि यही क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे, तो नोट करते रहिएगा। अब देखिए कि क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, d/, में dx, मान लीजिए x का पावर 1/2 ऐसे देगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, या इसी क्वेश्चन को देखिए फिर ऐसे पूछ सकता है, d/, में dx √x। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपस में बराबर हैं। x का पावर है 1/2, तो रूट का भी मतलब होता है x का पावर 1/2। तो दोनों क्वेश्चन मेरे दोस्त आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो देखिए हम लोग आखिर दोनों क्वेश्चन को, यानी दोनों क्वेश्चन का मतलब तो एक ही है, लेकिन देखिए हम लोग बनाएंगे कैसे। तो हम एक ही क्वेश्चन ये वाला लेते हैं, d/, में dx, x के पावर 1/2। तो देखिए मेरे दोस्त, यह अभी यानी किस फॉर्मेट पर आ गया, x के पावर n। तो अभी मैंने क्या बताया कि जब भी x के पावर n रहता है तो आप यह फॉर्मेट लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले आप पावर को पटकिए नीचे, 1/2 हो गया। अब फिर क्या कीजिए, x का पावर 1/2 है तो इसमें से 1 कम कर दीजिए, तो x का पावर 1/2 -1। तो कितना हो गया, 1/2। x का पावर 1/2 -1 है, इसको आप लघुत्तम लेकर सॉल्व कीजिएगा तो x का पावर -1/2 आ जाएगा। अब देखिए 1/2, इस x का पावर -1/2 को आप नीचे लाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, x का पावर 1/2। क्योंकि पावर को जब बाटा के नीचे लाते हैं तो उसका चिन्ह चेंज होता है। यदि हम बाटा के नीचे से ऊपर भी लेकर जाते हैं तो उसका पावर का चिन्ह हम लोग चेंज करते हैं। यह मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया था। अब देखिए यह कितना हो गया, 1/, में 2√x। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, इसको मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूं कि कैसे हम लोग करेंगे, तो प्लीज आप इसको नोट कीजिए। मेरे दोस्त, अब हम लोग पढ़ चुके हैं डीसी के 3 फॉर्मूला के यूज के बारे में, तो उनको यानी
उस फॉर्मूला को अब मैं आपकी स्क्रीन के सामने लिख रहा हूं और इन तीनों में से किसी में दिक्कत होगा तो आप कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं कि हाँ 1 नंबर के फॉर्मूला में दिक्कत है, 2 नंबर के फॉर्मूला में दिक्कत है। तो मैं उन तीनों फॉर्मूला को स्क्रीन पर लिख रहा हूं और जो भी उससे और कॉन्सेप्ट बनेंगे आपको बता रहा हूं। देखिए फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा डी बटा में डी एक्स साइन एक्स। इसका डीसी मैंने आपको क्या बताया कि साइन का डीसी कितना होता है कॉस एक्स, और कैसे होता है कैसे यूज होता है अभी मैंने आपको बता दिया, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 नंबर में मैंने आपको बताया डी बटा में डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का डीसी भी मैंने आपको बताया कि कितना होता है माइनस का साइन एक्स। 3 नंबर में डी बटा में डी एक्स एक्स के पावर एन, इसका भी मैंने आपको डीसी बताया कि कैसे इसका फॉर्मूला होता है और इससे क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक्स के पावर एन का डीसी मैंने क्या बताया एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, ठीक। 4 नंबर में मैंने इसी फॉर्मूला का यूज करके एक आपको बताया कि डी बाटा में डी एक्स रूट एक्स, यही ना बताया मैंने कि इसी फॉर्मूला का यूज करके रूट एक्स का डीसी आप ही डायरेक्ट देखिए मेरे दोस्त, कुछ देखिए डीसी के जितने भी फॉर्मूले होते हैं आप उसको याद तो रखना ही पड़ेगा आपको, लेकिन उस डीसी के फॉर्मूले का यूज करके कुछ ऐसे फंक्शन का भी आप डीसी याद रखिए कि आपके जब लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जैसे में रूट एक्स का डीसी, अब आप वहाँ रूट एक्स का डीसी जब लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको वहाँ तोड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही लॉन्ग है। यदि आप प्रत्येक भाग का डीसी करके तोड़ते जाइएगा तो और लंबा हो जाएगा, तो इसलिए कुछ का आप आंसर ही डायरेक्ट याद रखिए। तो रूट एक्स का डीसी आप डायरेक्ट याद रखिएगा 1 बटा में 2 रूट एक्स, ठीक है। रूट एक्स का डीसी 1 बटा में 2 रूट एक्स। अब मेरे दोस्त यह तो हो गया 4 नंबर तक, यानी 3 फार्मूला है और 3rd फार्मूला से ही मैंने 4था फार्मूला बना दिया और आप इसको भी याद रखिएगा। अब आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर फार्मूला जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछता है, वहाँ थोड़ा घुमा देगा और आप भी वहाँ से कंफ्यूज हो जाइएगा। लेकिन आज से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, सारा कॉन्सेप्ट यहीं पर बताऊंगा। देखिए डी बाटा में डी एक्स और यहाँ कोई सी दे देता है और सी यहाँ पर क्या है अचर। अचर क्या होता है अभी बताता हूँ आपको। तो पहले आप यह देखिए कि d बाई डी एक्स सी, जहां पर क्या है अचर, तो अचर का डीसी क्या होता है 0। आप यहां लिख दीजिए जहां c बराबर अचर, ठीक है। और यहां पर c क्या है अचर, तो अचर का डीसी क्या हो जाएगा 0। अब मेरे दोस्त समझते हैं कि अचर का मतलब क्या होता है, लोग अचर को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए आ जाइए क्वेश्चन के डायरेक्ट एग्जाम्पल पे। डी बाटा में डी एक्स, यहां देखिए एक्स को छोड़ के ध्यान से सुनिएगा, यहां एक्स है, ठीक है, देख रहे हैं डीसी किसके सापेक्ष हो रहा है एक्स के। यदि यहां एक्स को छोड़कर कोई दूसरा भी आ जाए चर राशि, ठीक है, जैसे में ए बी सी डी ई कुछ भी आ जाए एक्स को छोड़कर, तो वह हमारा यहाँ पर अचर ही कहलाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका दे देता है, मान लीजिए कि डी बाई डी एक्स ए का डीसी पूछता है एक्स के सापेक्ष, तो आपका डीसी क्या होगा 0, ठीक है ना। अगला में आ जाइए डी बाटा में डी एक्स 5C ले लीजिए, ठीक है ना 5C। तो देख रहे हैं यहाँ पर x है और यहाँ पर 5C है, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर कहीं x है नहीं है तो हमारा यह पूरा क्या है अचर, और अचर का डीसी क्या होता है 0, ठीक है ना। यदि यहाँ पर मैचिंग नहीं करेगा तो समझ जाइएगा कि यह क्या है अचर, और अचर का डीसी मेरे दोस्त 0 होता है, ठीक है। ऐसे भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है डी बाटा में डी एक्स 5 का पूछ देगा तो कितना होगा 0,
डी बटा में डी एक्स। मान लीजिए 10 का भी ऐसे पूछ सकता है तो कितना होगा 0, क्योंकि देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर अचर राशि है, मैचिंग नहीं हो रहा है तो क्या होगा 0। और कोई फंक्शन भी दे देता है y के टर्म में तो पूरा भी 0 होगा। देखिए कैसे, पहले आप इसको नोट कीजिए, उसको मैं इस साइड बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, आखिर इससे और कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बटा में डी एक्स, ठीक है, और यहाँ आपको दे देगा 6b² प्लस 5c, ऐसे कुछ दे देगा। तो देखिए मेरे दोस्त, इस फंक्शन का डीसी किसके सापेक्ष निकालना है, x के, और यहाँ पर कहीं आपको x दिखाई दे रहा है नहीं, तो इसका मतलब इस पूरे टर्म में कहीं हमारा x नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इस पूरा का डीसी क्या होगा 0, ठीक है। तो अब आप यह समझ गए होंगे कि 5 नंबर क्वेश्चन यानी अचर का डीसी 0 होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो हमारा आंसर 0 होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट फार्मूला, 5 नंबर तो हो गया, 6 नंबर में आ जाइए। डी बटा में डी एक्स ई के पावर एक्स, यानी ई के पावर एक्स का डीसी किसके सापेक्ष निकालना है, एक्स के सापेक्ष। देखिए इसका डायरेक्ट होता है ई के पावर एक्स, ठीक है ना। आप इंटीग्रेशन भी याद रखिएगा कि ई के पावर एक्स का डीसी पूछ दे या इंटीग्रेशन पूछ दे, उसका इंटीग्रेशन या डीसी ई के पावर एक्स ही होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जो ई के पावर एक्स होगा वही नीचे एक्स होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा ई के पावर एक्स होगा। अब मान लीजिए कुछ इसमें छेड़छाड़ करता है, तब हम लोग कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन से हम लोग बनाते हैं डी बटा में डी एक्स, ठीक। यहां पर मान लीजिए कि ई के पावर एक्स ना देकर ई के पावर 2x दे देता है, तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यदि आप शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो देखिए कैसे करिएगा, शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो देखिए कैसे करिएगा। ई के पावर x है ना, तो आप इसको ई के पावर जो x का काम कितना कर रहा है 2x आप लिख दीजिएगा। अब आप देखिएगा ना कि x का गुणांक कितना है यहाँ पर 2, तो आप इस 2 को इसके मल्टीप्लाई में कर दीजिएगा, ठीक है, यही शॉर्ट ट्रिक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइएगा डी बटा में डी एक्स, ठीक, ई के पावर मान लीजिए कि 5x देता है, तो अब आप देख रहे हैं ई के पावर 5x है, लेकिन डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष पूछा है, x के, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए ई के पावर x, आप इस पूरा को x समझ लीजिए, तो ई के पावर x का डीसी क्या होता है ई के पावर x, तो ई के पावर x और x का काम कितना कर रहा है 5x हो गया। लेकिन अभी 1 मिनट रुकिए, x का गुणांक कितना है यहाँ पर 5, तो अब आप इस 5 को इसके मल्टीप्लाई में लिख दीजिएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। तो मेरे दोस्त आप यहाँ एक नोट में इसको लिख लीजिएगा यहीं पर, ठीक है ना, नोट में लिखिएगा कि डीसी में x के गुणांक को गुना में लिखते हैं, ठीक है ना। आप फलन का डीसी कर दीजिएगा और जो x का गुणांक होगा आप उसको कहाँ लिख दीजिएगा, गुना में लिख दीजिएगा। यही मैंने लिखा है कि डीसी में x के गुणांक को गुना में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको लिखने का मतलब क्या है, अब समझते हैं। या देखिए मैंने 6 नंबर तक फॉर्मूला आपको बता दिया, अब 6 नंबर से अब इन सब को मिलाकर एक मिक्सिंग क्वेश्चन मैं आपको अब देने जा रहा हूं और इसी कंसेप्ट का आप यूज करके डायरेक्ट आंसर बताइएगा, क्योंकि एग्जाम में जब तक आपके पास शॉर्ट ट्रिक नहीं होगा आप क्वेश्चन को स्पीड में यानी कम समय में नहीं बना पाएंगे। तो आप इसको नोट कीजिए, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए अब सीखते हैं 6 फॉर्मूला जो मैंने आपको बता दिया और उसका यूज आपको मैंने सिखा दिया। तो अब बारी है मिक्सिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस की।
तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर d/dx साइन 4x, जल्दी बताइए क्या होगा। साइन का डीसी आपको लिखना है डायरेक्ट cos 4x, ठीक है। x का गुणांक कितना है, x का गुणांक मेरे दोस्त कितना है 4 को डायरेक्ट यहां पर मारिए, आंसर। सेकेंड क्वेश्चन d/dx cos 12x, ठीक है, इसका बताइए। cos का डीसी डायरेक्ट मैंने आपको बताया क्या होता है, साइन x होता है। तो आप यहां डायरेक्ट लिखिए माइनस साइन x का काम कितना कर रहा है 12x, लेकिन x का गुणांक कितना है 12 को डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई में कर दीजिए। तो पूरा सॉल्व करके क्या लिखिएगा, -12 साइन 12x। देख रहे हैं, ये सब डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा। थर्ड क्वेश्चन d/dx e के पावर -5x, डायरेक्ट बताइए क्या होगा। e के पावर x, तो e के पावर x का मेरे दोस्त डीसी और इंटीग्रेशन दोनों e के पावर x ही होता है। तो e के पावर x का कितना हो जाएगा, e के पावर x, और x का काम कितना कर रहा है -5x, लेकिन x का काम कितना कर रहा है -5। यह आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यह ऑप्शन आपके फर्स्ट ऑप्शन में ही होगा, तो लेकिन यह आंसर गलत है, क्योंकि आप x का गुणांक आपको लिखना है मल्टीप्लाई में, तभी आपका राइट आंसर होगा। तो x का गुणांक कितना है -5, तो -5 और e के पावर x का e के पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन d/dx, ठीक, मान लीजिए देता है आपको साइन 3x देता है। तो देखिए साइन का डीसी आप लिखिए डायरेक्ट यहाँ पर cos, और एंगल कितना है 3x, तो एंगल लिख दिए 3x। लेकिन मेरे दोस्त आप एक मिस्टेक मत करना, क्योंकि मैंने आपको नोट में भी लिखवाया कि x का गुणांक कितना है यहाँ पर 3, इस 3 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई में जरूर लिखिएगा, तभी आपका राइट आंसर होगा साइन 3x का 3 cos 3x। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और भी ज़्यादा क्वेश्चन के लिए आपके बुक का सलूशन मैं कराऊंगा और एक वीडियो में उसका पूरा सलूशन कर दूंगा। और अपने इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आपका भाई अब एक केक फॉर्मूला का निचोड़ निकालेगा और उसका पूरा यूज आपको बताएगा। और इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।